हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कार्तिक एंड आज की वीडियो का जैसे आप टॉपिक देख ही चुके हैं कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। वो बात स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि ये जो चैनल है जो मैंने क्रिएट करा है, ये कोई बेसिकली ये नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है या फिर मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा। किस बात के एक्सपीरियंसेस, जब मुझे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। बस मेरा एक पैशन है जो क्रिकेट की बेसिकली क्रिकेट के बारे में मुझे बात करने के लिए हर बारी मतलब कि वो करता है, मोटिवेट करता है। मुझे काफ़ी ज़्यादा इनर एक फीलिंग आती है कि हाँ, मैं क्रिकेट की बात करूं। और एक जो वीकनेस मैंने देखी है कि क्रिकेट लवर्स जो होते हैं ना, उनको हर एक टॉपिक में ना कहीं से क्रिकेट की बात करनी ही होती है। ये एक चीज़ मैंने फेस करी है कि अगर मेरे सामने 2-3 जैसे मेरे दोस्त हैं, ठीक है, अगर वो कुछ बातें कर रहे हैं तो मैं कहीं से ये सोचता हूँ यार मैं कैसे भी करके ना कुछ ऐसा बोलूँ कि क्रिकेट की बातें होनी स्टार्ट हो जाएं। बट होता क्या है, उनको इतनी मतलब कि नॉलेज ही नहीं है, तो वो मेरी बात कहीं ना कहीं मतलब अधूरी सी रह जाती है। तो मैंने सोचा यार यूट्यूब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो क्यों ना आप लोगों के साथ इतनी बड़ी ऑडियंस है, तो क्यों ना उनमें से अगर कुछ 0.0001% या लोग अगर मेरे साथ जुड़ जाएं कि अगर हम मिल के क्रिकेट की बातें करें तो कितना अच्छा लगेगा। नहीं कि ना कोई एक्सपीरियंस की बात कर रहा है अपने, ना कोई अपने व्यूज़ दे रहा है, बस जैसे कि दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं कि भाई तेरे को कैसा लगा है ना, ये चीज़ वो चीज़, तो बस उसकी बात करेंगे। अच्छा, स्टार्ट करते हैं बात कि जैसे हुआ क्या है, पीछे थोड़े टाइम पहले सुरेश रैना का इंटरव्यू आया था। अब आई एम नॉट श्योर कि इंटरव्यू आया था, क्योंकि मैंने तो आर्टिकल में रीड करा था क्रिक बस के कि उन्होंने अपील करी है बीसीसीआई को कि सॉरी, उन्होंने अपील करी है बीसीसीआई को कि फॉरेन लीग्स में जाने की इजाज़त दी जाए। ही अपील टू अलाउ इंडियन क्रिकेटर्स टू प्ले इन द फॉरेन लीग्स। सेम चीज़ रॉबिन उथप्पा ने भी अपील करी है बीसीसीआई को कि फॉरेन लीग्स में इंडियन क्रिकेटर्स को खेलने दिया जाए। ठीक है, अब ये सही है या गलत है, हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली सही है। नुकसान किसका हो रहा है? मेरे हिसाब से तो किसी का नुकसान नहीं हो रहा। अगर इंडियन क्रिकेटर्स बाहर जाके फॉरेन लीग्स में खेलेंगे तो किसका नुकसान है? ऑस्ट्रेलिया के इतने सारे प्लेयर्स इंडिया में आईपीएल आके खेलते हैं, इंग्लैंड के प्लेयर्स आके खेलते हैं, किसका नुकसान हो गया? इंग्लैंड का नुकसान हो गया। इंग्लैंड का नुकसान हुआ होता तो वर्ल्ड कप ना जीतती। ऐसा मत सोचना कि इससे अगर इंडिया के प्लेयर्स वहाँ जाकर खेलेंगे तो भाई इंडिया की टीम, इंडिया की स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी या फिर उनको आपस में प्रैक्टिस करने का इतना टाइम नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी टीम के प्लेयर्स अगर कोई और टीम के फॉरेन लीग मतलब बेसिकली लीग्स में जाके खेल रहे हैं तो इससे ये नहीं होता कि उनकी खुद की टीम की स्ट्रेंथ वीक हो रही है। ऐसा कुछ नहीं मानता मैं। ठीक है, अब मैं तो कुछ हूँ नहीं, जो है देवता हमारे क्रिकेट के बीसीसीआई जी हैं। अच्छा, तो हम बात करते हैं कि आपको क्या लगता है कि इनको अलाउ कर देना चाहिए? अच्छा, पहली बात तो ये करते हैं कि क्या इंडियन क्रिकेटर्स की इम्पोर्टेंस है बाहर की लीग्स में? क्योंकि कई लोगों को ना ये लगता है, जिनको बेसिकली एक्यूरेट जिनको नॉलेज नहीं है, कि इंडियन क्रिकेटर्स बाहर की लीग्स में क्यों नहीं खेलते। जो बिग बैश लीग हो गया या फिर इंग्लैंड की लीग होती है, ठीक है, या फिर अपना न्यूजीलैंड की लीग होती है, वहाँ पर जाके क्यों नहीं खेलते हैं? इनको बुलाया नहीं जाता। कुछ लोगों को ये लगता है कि शायद इनको बुलाया ही नहीं जाता। ठीक है, फिर वो बात जिनको बेसिकली क्रिकेट की नॉलेज ही नहीं है, थोड़ी बहुत नॉलेज है, हाँ भाई धोनी पता है, कोहली पता है, ये सब पता है, छक्के देख लिए, चौके देख लिए, जिनको नॉलेज नहीं है वो ऐसी बात करते हैं कि अब देख लो जी, आईपीएल में तो इतना इतना पैसे हम उनको दे रहे हैं, इंडियंस क्या कमा रहे हैं? बाहर जाते हैं वो, उनको कोई बुलाता है? वो ये सोचते हैं। उनको यही नहीं पता कि बीसीसीआई ने परमिशन नहीं दी कि इंडियन क्रिकेटर्स को बाहर की फॉरेन लीग्स में जाके खेलें। इंडियन क्रिकेटर्स की बहुत डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। इनफैक्ट जो जिस समझ के प्लेयर्स इंडिया के पास हैं वो शायद ही कोई और कंट्री के पास हो। समझदारी की बात कर रहा हूँ मैं, समझदारी, स्किल पे नहीं जा रहा, समझदारी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी एक दूसरा टॉपिक है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था, अच्छा एक बात मैं आपसे शेयर करता हूँ, आप उस पर बोलना कि ठीक है या नहीं। अब जो आईपीएल में बाहर के प्लेयर्स अगर खेलते हैं, ठीक है, तो इसके पीछे आइडिया मतलब ये बेसिकली ये चीज़ स्टार्ट कहाँ से हुई, ये चीज़ उभरी कैसे, किसके दिमाग में ये चीज़ आई? ठीक है, कि बाहर के प्लेयर्स को यहाँ पर बुलाया जाए, और वो क्यों आई? इसके पीछे रीज़न समझो पहले, ये सोचने से पहले कि इंडियन क्रिकेटर्स को परमिशन दी जाए या ना दी जाए। इससे पहले हमको ये सोचना, एग्जाम्पल चाहिए ना कोई, तो एग्जाम्पल यही है आईपीएल का कि बाहर के प्लेयर्स आके खेलते हैं। तो पहले ये दिमाग लगाओ कि बाहर के प्लेयर्स आकर यहाँ खेलते हैं, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। अच्छा, जब ये चीज़ स्टार्ट हुई है, आई गेस 2000, क्योंकि मैं फिर से बोल दूँ, आई एम नॉट एनी एनालिस्ट या फिर
ऐसा बंदा जिसको क्रिकेट की हर एक चीज़ पता है, हाँ नॉलेज है और वो शेयर करता हूँ। तो मेरे हिसाब से आई गेस क्रिकेट IPL 2009 और 2010 में शुरू हुआ था, तब से ही बाहर के प्लेयर्स आके खेल रहे थे। इनफैक्ट इवन पाकिस्तान के प्लेयर आके खेले थे उस टाइम पर, क्योंकि उस टाइम इतने इश्यूज़ नहीं बढ़े थे। आई गेस शोएब अख्तर हो गया, शोएब मलिक हो गया, मोहम्मद हफीज़, ये सारे प्लेयर्स आके खेले थे। तो किसके दिमाग में ये आइडिया आया होगा? ऑब्वियस ही बात है, इसके पीछे एक रीज़न ये हो सकती है कि जिन क्रिकेटर्स का, जो फॉरेन क्रिकेटर्स हैं जिनकी फ़ैन बेस इंडिया में ज़्यादा है, अगर उन क्रिकेटर्स को यहाँ पर लाया जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि क्रिकेट में लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, बिल्कुल बढ़ेगा। हर कोई चाहता है कि भाई दूसरे देश, हमने हमेशा देखा है कि दूसरे प्लेयर्स जो हैं वो अपनी कंट्री से तो खेल रहे हैं, बट वो कैसे लगेंगे जब वो हमारी कंट्री की एक स्टेट की टीम से खेलेंगे, जब वो मुंबई की जर्सी पहनेंगे या हैदराबाद की वो बेसिकली वो पहनेंगे क्लोथ, तो वो कैसे लगेंगे, है ना। तो जिन आउटसाइड प्लेयर्स की इंडिया में फ़ैन बेस था, ये आइडिया किसी ना किसी के दिमाग में आया कि उनको लाया जाए, इससे इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो इंटरेस्ट बढ़ेगा तो TRP ज़्यादा आएगी, TRP ज़्यादा आएगी तो उसके बाद क्या होगा। तो यही सब बातें शुरू हुई बेसिकली। तो ऐसा मत सोचो, जिनको नॉलेज नहीं, ऐसा मत सोचो कि क्रिकेट बेसिकली बाहर के लीग्स में इंडियन क्रिकेटर्स को बुलाया नहीं जाता या उनकी डिमांड नहीं है। ये 100% गलत है, 100% इट इज़ रॉन्ग, बिकॉज इंडियन क्रिकेटर्स की बहुत डिमांड है। आपको क्या लगता है विराट कोहली की डिमांड नहीं है क्या बाहर की टीम्स में? ऐसा कुछ नहीं है, BCCI परमिशन ही नहीं देता। तो मुझे ये लगता है कि हम एज अ क्रिकेटर इतने हम पेजेस चला देते हैं, क्या मैं बोलूँ, इतने सारे पेजेस चला देते हैं। वो पीछे वो चला था MK, वो जो चला था पीछे पाकिस्तान के लिए, इतना कुछ हम चला देते हैं। तो एटलीस्ट जिनको क्रिकेट में इंटरेस्ट है और जो सोचते हैं कि इन क्रिकेटर्स को भी बाहर जाने का मौका दिया जाए, तो हमें क्यों ना एक पेज स्टार्ट करें। ठीक है, हम क्यों ना एक कुछ पेज स्टार्ट करें। अब मतलब मैं नहीं, ऑब्वियसली बात है, अगर कोई करेगा, मुझे कमेंट में बोलता है कि भाई चलो स्टार्ट करते हैं, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू से हिम येस। ओके, अब कोई मुझे कहे कि आप ही स्टार्ट कर लो, भाई मैं बिल्कुल कर लूँगा, बट मेरे पास कोई भी फ़ैन बेस नहीं है। तो कोई ऐसा पर्सन हमें मिलना चाहिए। अब कोई भी आप में से जिसका कोई बेसिकली फ़ैन बेस नहीं है, वो अगर स्टार्ट करे तो उससे कुछ होगा नहीं। इसका रीज़न मैं देता हूँ, बिकॉज हमारे पास इतनी मतलब जनता ही नहीं है जो हमारी बात सुनेगी। ठीक है, बात उसी की सुनी जाएगी जो बंदा उस चीज़ में ऊपर है। कोई भी हो सकता है, XYZ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम एक खुद से इनिशिएटिव लें या अप्रोच करें ऐसे पर्सन्स को जिनका थोड़ा सा भी फ़ैन बेस है, क्रिकेट वाले जिनका फ़ैन बेस है, अगर वो ऐसा पेज स्टार्ट करें और BCCI तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश करें, तो शायद BCCI अलाउ कर दे। अब इसकी भी रीज़न कि अलाउ, मैं इतना क्यों इनिशिएटिव डाल रहा हूँ कि अलाउ हो जाना चाहिए, ऐसा क्यों? आप खुद सोचो, सुरेश रैना, रॉबिन थप्पा, यूसुफ पठान, इरफान पठान, आई थिंक इरफान पठान ने भी पीछे ही अपनी रिटायरमेंट लिया है। आई थिंक 37-38 एज ही थी उनकी, 36 एज थी आई गेस, इतनी भी ज़्यादा नहीं थी। और युवराज सिंह बाहर हो चुके हैं, हर एक मतलब इंडियन टीम से तो बाहर हो ही गए हैं पहले। अब जो IPL भी खेले थे लास्ट टाइम, मुंबई से खेले थे, बट इतना हमें खुद दिख रहा था कि इतना उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही थी। 1-2 मैच खेलते थे, फिर 2-3-4 मैचेस के लिए बाहर, फिर 1-2 मैचेस खेले फिर बाहर, पहले तो सिलेक्ट ही नहीं होते युवराज सिंह। तो ये चीज़ें हैं जो दिल में हर्ट करती हैं यार। इतने सालों के लिए इन प्लेयर्स ने अपनी जी जान लगा के इंडिया क्रिकेट को इतना ऊपर पहुंचाया, और इन्हीं क्रिकेट को अब इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। मैं मानता हूँ सुरेश रैना भी खेलते हैं IPL, रॉबिन थप्पा भी IPL खेलते हैं, बट दिस इज़ नॉट इनफ फॉर देम। ये उनकी स्किल को जज करने का इनफ एक मतलब पूरा होल सोल ज़रिया नहीं है IPL। दे नीड टू बी अलाउड इन द फॉरेन लीग्स, बिकॉज क्या है कि अगर आपको मैं बोलूँ आपका करियर जो है वो 35 ईयर्स तक की एज का ही रहेगा, तो आपको कैसा लगेगा सुनने में? ऐसा ही कुछ बहुत सारे, यार ये भी तो मैंने 3-4 नाम लिए हैं, ऐसे बहुत मतलब कि क्रिकेटर्स हैं जो ज़्यादा रिनोन्ड नहीं है, बट वो इंडियन क्रिकेट टीम से, इंटरनेशनल क्रिकेट टीम से इंडिया की खेले हैं और कई सालों तक खेले हैं। बट हाँ, वो कुछ मतलब कि ज़्यादा रिनोन्ड नहीं है। उनको तक काफ़ी लोगों को ऑफ़र्स आती हैं बाहर के देशों, बेसिकली फॉरेन लीग से, बट यही कि BCCI की परमिशन नहीं है, इसलिए वो नहीं जा पाते। इवन यूसुफ पठान को भी ऑफ़र आई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग,
बट ही इज़ नॉट अलाउड टू गो. सो यही कुछ बातें हैं. और मेरे ख्याल से स्मृति मंदाना एंड हरमनप्रीत कौर को वुमेन बिग बैश लीग को खेलने के लिए ऑफ़र दी गई है और वो शायद से खेलेंगे भी आने वाले कुछ सालों में. तो जब वुमेन को बेसिकली अलाउ कर दिया, या आई डोंट नो द होल रीज़न, तो मैं उस टॉपिक पे नहीं चलो मैं नहीं जाता तो अच्छा रहेगा. तो बस यही कुछ बातें थी जो दिल में खटक रही थी और कुछ बात करने का दिल करा. बहुत टाइम बाद वीडियो बनाई मैंने. होप यू लाइक इट. और एक एंड में माफ़ी मांगता हूँ फॉर द लाइट एंड फॉर द साउंड. थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही होगी पीछे. गुड बाय.